चलिए बिना किसी देरी के ओला इलेक्ट्रिक के Q4 के हालिया आंकड़ों की परतें खोलते हैं। आज हम जिन नंबरों का विश्लेषण करने वाले हैं वे सिर्फ बैलेंस शीट के नीरस आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये पूरी कहानी बताते हैं कि भारत की एक प्रमुख ईवी कंपनी फिलहाल किस मोड़ पर खड़ी है। तो आइए सीधे डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। सबसे पहले इस नंबर पर नजर डालते हैं, -57%। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव या मामूली सुधार नहीं है। हम बात कर रहे हैं कुल राजस्व में साल दर साल आई एक बहुत बड़ी गिरावट की। इतने चर्चित ईवी उद्योग में ऐसा आंकड़ा तुरंत ही खतरे की घंटी बजा देता है। अब इस गिरावट की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे रेवेन्यू लगातार एक ढलान पर नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। इन आंकड़ों के सफर को देखिए। पिछले साल ठीक इसी तिमाही में राजस्व 611 करोड़ रुपए था। फिर पिछली तिमाही यानी Q3 में ये खिसक कर 470 करोड़ पर आ गया और अब इस ताज़ा Q4 में यह आंकड़ा बुरी तरह लुढ़क कर सिर्फ 265 करोड़ रुपए रह गया है। मतलब साल दर साल 57% की गिरावट तो है ही, लेकिन सिर्फ पिछली तिमाही से तुलना करें तो भी ये सीधे सीधे 40% का नुकसान है। कमाई तो घट रही है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आइए अब जरा कंपनी के खर्चों की तरफ रुख करते हैं। इस तिमाही का कुल खर्च पहुंच गया है 546 करोड़ रुपए के एक विशाल आंकड़े पर। जरा सोचिए, एक तरफ रेवेन्यू सिकुड़कर 265 करोड़ रह गया है और दूसरी तरफ बाहर जाने वाला पैसा 546 करोड़ पर टिका है। कंपनी के ऑपरेशंस की लागत मौजूदा कमाई के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। फिलहाल कंपनी जितना कमा रही है उससे 2 गुने से भी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। 265 करोड़ की कमाई के सामने 546 करोड़ का खर्च। ये एक ऐसा असंतुलित समीकरण है जो किसी भी कंपनी के कैश रिजर्व को बहुत तेजी से राख कर सकता है। लेकिन वित्तीय प्रबंधन का सबसे हैरान करने वाला पहलू तो कुछ और ही है। सिर्फ अन्य खर्च या अदर एक्सपेंसेस वाला हिस्सा ही 325 करोड़ रुपए के स्तर को छू रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी के कुछ चुनिंदा खर्चे ही उसकी पूरी तिमाही की 265 करोड़ की कुल कमाई से काफी ज्यादा हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। इन सबके बीच अगर कोई सिर्फ ऊपर ऊपर से देखे तो उसे एक ऐसी चीज मिल सकती है जो शायद अच्छी लगे, लेकिन असल में वो एक बड़ा वित्तीय भ्रम है। देखिए, घाटे के आंकड़ों में असल में साल दर साल काफी कमी आई है। पिछले साल इसी तिमाही में 870 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान दर्ज हुआ था, जो इस साल कम होकर 500 करोड़ रुपए रह गया है। और अगर पिछली तिमाही यानी Q3 की बात करें, जहां घाटा 487 करोड़ था, तो ये लगभग उसी स्तर के आसपास बना हुआ है। पहली नजर में तो यही लगेगा कि चलो कम से कम घाटा तो कम हो रहा है। तो यहाँ मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है, क्या कम घाटा होना हमेशा एक अच्छी बात होती है? क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी एकदम सही दिशा में जा रही है? इस कम होते घाटे की हकीकत थोड़ी अलग है। यहाँ पर एक बड़ा ही सटीक और गहरा तंज याद आता है जो इस स्थिति को एकदम सही तरह से बयां करता है। अगर कंपनी 0 कमाई करेगी तो घाटा और भी कम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। अगर कामकाज और व्यापार का दायरा ही लगातार सिकुड़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान का आकार भी छोटा ही दिखेगा। ये कम हुआ घाटा किसी शानदार मैनेजमेंट का नतीजा नहीं है। जब ऑपरेशंस और कमाई ही बुरी तरह गिर जाए तो नुकसान करने के लिए ज्यादा जगह बचती ही कहाँ है। अब इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए इनकी तुलना बाजार के अनुमानों से करते हैं। देखते हैं कि वित्तीय बाजार क्या उम्मीद लगाकर बैठा था। बाजार की उम्मीदों और कड़वी सच्चाई के बीच का फासला यहाँ एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बाजार को उम्मीद थी कि कंपनी कम से कम 326 करोड़ का राजस्व तो जुटा ही लेगी, लेकिन असल आंकड़ा सिर्फ 265 करोड़ पर ही अटक गया। दूसरी तरफ अनुमान था कि घाटा 430 करोड़ तक सीमित रहेगा, लेकिन असलियत में ये 500 करोड़ को छू गया। आसान शब्दों में कहें तो ना तो उम्मीद के मुताबिक कमाई हुई और ऊपर से जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कैश का नुकसान हो गया। इस पूरी स्थिति को और पुख्ता करने के लिए जरा प्रति शेयर आय यानी EPS के इस ट्रेंड पर नजर डालिए। पिछले साल -1.97 रुपए, पिछली तिमाही में -1.10 रुपए और अब -1.13 रुपए। ये आंकड़े साफ तौर पर साबित करते हैं कि प्रति शेयर प्रॉफिटेबिलिटी के पैमाने पे भी कोई अच्छी खबर छुपी हुई नहीं है।
तो इन तमाम आंकड़ों और हकीकतों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इतने भारी भरकम खर्चे, बाजार की उम्मीदों से कमतर प्रदर्शन और लगातार गिरते रेवेन्यू के बीच आखिर इस ईवी कंपनी के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या वे इस मुश्किल चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर ये आने वाले किसी बड़े संकट की महज एक शुरुआत भर है? ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब ढूंढना अब और भी दिलचस्प हो गया है।